दुल्हन होके आने वाला है, कलिसिया दुल्हन है। क्या हम तैयार है? आइए हम लोग वचन के ओर जाएंगे। कितने लोग सच में खुश है? आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, जैसा हम लोग प्रार्थना में सुने, सच में हम प्रभु की उपस्थिति में आनंद और मगन होते हैं। और वचन के ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 3 का 19 से 21 को पढ़ेंगे। 3 बातों को हम देखेंगे। हम प्रभु के आगमन के निकट है। पूरे कई चिन्हों को हम देखते हैं। मत्ती 24 में लेके पढ़ेंगे क्या क्या होगा करके, उसको हम लोग देखते ही आ रहे हैं। सो हम परमेश्वर के लोग इस वक्त में प्रभु के आगमन नजदीक होते समय हम कलिसिया कैसे रहना, क्या करना करके 3 बातों को हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 3 में 19 से 21 और 24 को पढ़ेंगे। तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। और 24 को जैसा कि मूसा ने और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। सो हम यहाँ देखते हैं वचन में मंदिर में पत्रस का ये उपदेश है। 3 का 11 में हम देखते हैं पत्रस परमेश्वर का चेला है, तो वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। सो मन फिरने के बारे में। सो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। सो हम क्या हो जाते हैं? जब परमेश्वर यीशु को विश्वास करते हैं, हमारे पापों से मन फिरते हैं और हम क्या करते हैं? और प्रभु के निकट हो जाते हैं। सो ये परमेश्वर अपने लोगों की आशीष रखा है। सो यहाँ देखते हैं पत्रस ऐसा कहता है, मन फिराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप क्या हो जाए? मिट जाए, और जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। सो हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, विश्वास रखते हैं और हमारे हृदय में जहां देते हैं, यूहन्ना 1 के 12 के अनुसार जितनों ने उसको ग्रहण करते हैं उनका बेटा और बेटी होने के लिए क्या करता? परमेश्वर अधिकार देता है। यीशु मेरे दिल में आ करके जहां से हम पुकारते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर आता है। वो हमें क्या करता है? हमारे पाप को मिटाता है। जब भैया वर्शिप का लास्ट प्रेयर करते थे, उसमें आप गौर किए होंगे तो देखे सुने होंगे। परमेश्वर हमें क्या किया है? चुना है। अपने लहू से हमें क्या किया है? साफ किया है, धोया है। हमें पाप को परमेश्वर मिटाता अपने लहू के द्वारा। सो हम फर्स्ट स्टेज है हर एक विश्वासी का पाप से मन फिरना, प्रभु के पास आना। क्योंकि फिलिपियों 2 का 16 में 15 और 16 में पढ़ते हैं, किस लोग के बीच में है? हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में है। इसलिए परमेश्वर ऐसा में चुना है परमेश्वर के पास आने के लिए, उस वचन को लेते हुए हम आगे बढ़ने के लिए, उस वचन को मानने के लिए। इसलिए हम परमेश्वर के पास जब आ जाते हैं, सेकेंड स्टेज यहाँ लिखा है, दूसरा जो स्तरीय है, और जिससे प्रभु के सम्मुख से हम विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर के सम्मुख में हम क्या करना है? आनंद और मगन होना है। प्रभु के पास जब आते हैं, हमारा पाप क्षमा हो जाती है। हम क्या हो जाते हैं? जब कभी हम प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, खुश हो जाते हैं, नया बन जाते हैं। सो हमारे जीवन में यहाँ हम देखते हैं 21 में, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ता के मुख से की है। परमेश्वर ऐसा समय तक रहे, आदि से अभी तक उनके आगमन तक वेट करे। किसके लिए? और सुधरने के लिए, सुधार को लाने के लिए। सो परमेश्वर के लोग
जब प्रभु में आ जाते हैं तब क्या करना है, अपने आप को नया बना के परमेश्वर प्रतिदिन हम प्रभु के पास उपस्थिति में रहना जरूरी है। और प्रतिदिन परमेश्वर के खोजी बनना जरूरी है। परमेश्वर उन लोग को अपने विश्वास करने वालों का ऐसा आशीष देता है, परमेश्वर को उपस्थिति में आत्मिक आशीषों से भरपूर करता है। आत्मिक आशीष क्या है? जब कभी हम उनको पुकारते हैं, भजन संगीता में पढ़ते हैं, जो सच्चे दिल के साथ प्रभु को पुकारते हैं उनका क्या करता प्रभु? उनका समीप रहता है। हम परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय हम जागृत हो जाते हैं और प्रभु के नया बन जाते हैं। और हम लोग का वक्त क्या करते हैं? परमेश्वर के सम्मुख में आते समय हम लोग को पाप की क्षमा को मांगते हैं। ये किस चीज को दर्शाता है? परमेश्वर आगमन के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि 26 में है वही 3 का प्रेरितों का में, परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फिरकर आशीष दी। बुराई से फिरकर जब प्रभु के पास आते हैं हम लोग को आशीष देता है। कैसे आशीष देता है? प्रभु में बढ़ने का आशीष देता है, उनकी आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने का आशीष देता है और अधिकार देता है, उनके बच्चे होने के लिए अधिकार देता है। और जब कभी हम उनको पुकारते हैं, इब्रानियों 4:16 में उनके अनुग्रह के सिंहासन के पास कैसे आते हैं हम लोग? हिया बांध के आते हैं। अपने आप को तैयार करना, ये मन फिरने का हमेशा हम कहते हैं एक दिन की बात नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन हम आगे बढ़ना जरूरी है। उसी में हम लोग देख सकते हैं प्रेरित के काम में दूसरा में 38 से 42 38 से 42 तक हम पढ़ते हैं। उसमें जब परमेश्वर के लोग प्रभु के पास आते हैं, उन लोग पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी जिनका प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को स्टेडी जाति से बचाओ। अब जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए और वे प्रेरितों की से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। यही है चेंजेस है और बढ़ोतरी है। अब प्रभु में अपने आप को तैयार करना। एक दिन प्रभु के पास आ गए हैं, पाप की क्षमा हो गया और अगला स्टेज है विश्वास करके हम परमेश्वर का बेटा बेटी करके बपतिस्मा लेके अंगीकार करते हैं। ऐसा करके हम रुकना नहीं, ठीक है इतना साल का विश्वासी है, उसी स्टेज में रुकना नहीं, लेकिन प्रभु आने के समय तक उस उद्धार को क्या करना, संभालना और अंतिम तक तो धीरज रहेगा, वही क्या करता, पूरा उद्धार पाता है। हम पगला जो चीज है अपने आप को हम लोग क्या करना, तैयार करना है। जब तैयार हो जाते हैं पाप की प्रतिदिन क्षमा मांगना, पवित्र बनना और प्रभु तब हमारा प्रार्थना क्या हो जाता है, सुनी जाता है और हम प्रभु के निकट हो सकते हैं और प्रभु को उपस्थिति में हम अच्छे रह सकते हैं। इसलिए हम लोग और एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसी में दूसरा तेसलोनिकियों 2:1 और 3। इसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना होने और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हम 1 और 3 को पढ़ रहे हैं। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास आने
इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। सो तुमसे विनती करते हैं प्रभु के आगमन के समय में, निकट आते समय में हम लोग क्या करना है। उसमें 3 में देख रहे हैं, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और बाता है भक्ति और गंभीरता के जीवन बिताइए। हम अच्छे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा जो भी अपवित्रता का बात है उसको दूर करते हुए प्रतिदिन हम नए बनते आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जैसा हम लोग देखते हैं, कहीं हम लोग जाने के लिए तैयार होते तो क्या करेंगे, कहीं मीटिंग हो, कुछ शादी हो, हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को जल्दी जल्दी सामान रेडी करते हैं, उनके लिए गिफ्ट रेडी करते हैं, सब चीज तैयार करके रखना पड़ता है। इस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हम क्या करना है, वचन संहिता 8 में पढ़ते हैं मनुष्य को कैसा बनाया है, परमेश्वर से थोड़े कम बनाया। 8 का 5 पढ़ते हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसने उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर हम लोग को अपनी महिमा देने चाहता है और जिस मकसद के लिए मनुष्य को चुन लिया, हमारे पाप को क्षमा किया, हमें छुड़ाया है दुनिया से, हमें अलग किया है और अपनी महिमा को देने के लिए। सो मनुष्य उस महिमा का स्थान को जो पगले को गया और परमेश्वर उसको फिर उनको क्या करता है, वापस दे रहा है। हम परमेश्वर के लोग, चुने हुए लोग, इसमें परमेश्वर की महिमा का जो स्थान है, उस स्तरीय है, परमेश्वर जिस स्तरीय में हमें रखने चाहता है, उस डिग्निटी में, उस स्टेटस में आने के लिए, उस स्थिति में आने के लिए हम लोग अपने आप को क्या करना, प्रतिदिन तैयार करना जरूरी है। लगातार हम पाप की क्षमा मांगते हुए, प्रतिदिन अपने आप को नया बनाते हुए आत्मिकता में बढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए फिलिपियों 3 में देखते हैं, हमारा भीतरीय मनुष्य में कैसा होना, हम लोग बलवंत होना है। हमेशा खाना खाते समय हम बोलते हैं बच्चों को, और हमेशा मैसेज में बोलते हैं, हम भीतरीय मनुष्य में क्या करना है। जब भी बागर का खाना खाते हैं हम लोग उस वक्त अपने आप को हम देखना है, क्या आज हम प्रभु के बातों में हम आगे बढ़े और उसके वचन मन्ना जो है, स्वर्गीय मन्ना है, उसको पढ़े, ताकि जो भी शैतान का कोई भी क्रिया हो, और जब डर जाते हैं, जितना वचन को पढ़ते हैं वो हमारे मन में आता है, डर मैं हाथों से मत डर, मैं तुम्हें क्या करेंगे, चलाएंगे, और तुम मेरे दृष्टि में कैसे हैं, अनमोल है। ऐसी वचन हमारे साथ साथ रह करके आवश्यकता के समय जो परम प्रधान की छाया में रहते हैं और जहां से हमारा सहायता मिलती है, उस पर्वत की ओर हमारे आंखें क्या करती है, लगी रहती है, वहां से सहायता मिलते रहता है। दुनिया के बैंक में बैलेंस रखने से मिलता है, लेकिन वो स्वर्गीय बैंक में हमारा बैलेंस है ना, कुछ नहीं है, वो हमें संभालता है। 50 रुपया हो, 5000 हो, प्रतिदिन हमारा आवश्यकता को पूरा करते हुए हमें आगे ले चलता है। इसलिए हम लोग प्रभु में बढ़ना, अपने आप को पवित्र रखना और परमेश्वर का आने के समय तक इस उद्धार को संभाल के रखना आवश्यकता है। क्योंकि वचन में है, बुलाए हुए लोग बहुत है, लेकिन चुने हुए लोग कितने हैं, बहुत कम है। इसलिए अपने आप को हम लोग तैयार करना अवश्य है। 23 में है, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की ना सुने, लोगों में से नष्ट किया जाएगा। 22 में लिखा है पिछले भाग में, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। अगर नहीं चलते हैं, हमारे जीवन के हम हानि क्या कर लेते हैं, उठाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग शाऊल के जीवन में देखते हैं, वो मसीह लोग को सताने के लिए तेजी से जा रहा है। परमेश्वर उनसे बर्ताव करते समय वो घोड़ा से गिरा, तब परमेश्वर उनसे बर्ताव किया, कैसा बात किया, जो तुम सताते हो वो तुमसे क्या करते हैं, तुम्हारे लिए उचित करके परमेश्वर कहता है। सो जो हम परमेश्वर के चुने हुए लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम क्या हो जाते, अपने आप को हम क्या कर लेते हैं, हानि हो जाते हैं। और परमेश्वर के निकट होना हमारे लिए बहुत जरूरी। अपने आप को हम लोग प्रतिदिन जांचना और प्रभु के साथ रहना
और हम लोग पवित्रता में आगे बढ़ना जरूरी है। जिन जिन बातें अप्रिय बातें हैं उसको छोड़ करके हम आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे हम तैयार, हम परमेश्वर के सम्मुख में होते आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरा हम लोग एक वचन पढ़ सकते हैं, इब्रानियों 12:27। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगे, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का नहीं कृत्य हो और भक्ति और बाइसगीत परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जरूर प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हमें अपने परिवार से, समाज से चुन करके, जब उनको चुने भी नहीं वो हमें चुन के अपने समीप रखा है। और दूसरी पगलू है जैसा सिक्का का, परमेश्वर जलन करने वाला है और वचन का तो जलन करने के कारण जो उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं और दूर हो जाते हैं, वो परमेश्वर एक आग के समान उनको भस्म करने वाला। ऐसा डरने की बात नहीं है, ये इसको दर्शाता है परमेश्वर पगले उनका जन्म है। हम लोग क्रिसमस लोग दुनिया भर मनाते हैं, उनके पगला आगमन प्रेम की आगमन है। सबके लिए उद्धार को दिया है, मुक्ति को दिया, उनको बचाने के लिए आया। लेकिन दूसरा आगमन कैसा आएगा? वो जज के रूप में आएगा, वो न्याय के रूप में आएगा। उस वक्त में जो पापी है वो क्या करता है? अपराधी डर जाता है। अगर हमारे पास कोई पाप नहीं है, हम क्या करते? हिम्मत बांध के नॉर्मल रहते, मेरे लिए मेरे तरफ से क्या होना, केस जीतना ही है, मेरे पास कोई दोष नहीं है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, नूह के समय में देखते हैं सोदम और गोमोरा के समय में पाप बढ़ जाता है, वहां पनिशमेंट आती थी। परमेश्वर वैसा फिर आने वाला है, हम तैयार होना जरूरी है। इसलिए अपने आप को जब प्रभु में आए, हम बढ़ना है और प्रभु के उपस्थिति को परमेश्वर एंजॉय करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमें चुन के रखा है। एक दिन प्रभु के पास आ गए, उसके बाद क्या करते हैं? इतना दुनिया भर का मिशन जैसा रूटीन हो गया, प्रार्थना के लिए समय नहीं, खाली नींद और जो भी चीज है हमें काम है, इतना बिजी हो जाते हैं। हम लोग के मन के अनुसार ठीक ही है, इतना काम करते हैं, ये जरूरी है, दुनिया में रहने के लिए करना ही पड़ता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं। कोई हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, रात में ट्रिप चढ़ता है, उस समय बाबरे मेरा इतना थक गए हैं, सो नहीं सोने से दिक्कत होगा, मेरा शरीर साथ नहीं देगा करके ट्रिप चढ़ाते समय सोएंगे तो अच्छा रहेगा? नहीं होगा। अपने प्यारे लोग को दिक्कत हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा वो खून में मिक्स हो जाएगा और सीरियस हो जाएंगे। आत्मिक लोग हैं, हम परमेश्वर के हैं, इमरजेंसी परमेश्वर के साथ हम जो समय देना। इसलिए मत्ती 6:33 में हमेशा हम फर्स्ट रखना, सीक ye first the kingdom of God। पगले परमेश्वर राज अदम की बातों को खोज करने से सारे बात अपने आप मिल जाती है। सो अपने आप को हम लोग तैयार करना अवश्य है। इस प्रकार तैयार करने से जो प्रभु का आगमन निकट है, जो मन फिर गए, एक बार फिर गए, फिर वही पुराने आदत, 5 साल हो गया, वही गुस्सा, धीरज नहीं धरते हैं, शब्द को यूज करते हैं, ऐसा करके एकदम मनमानी से चलने का नहीं है। तब हम लोग को और दूसरे लोग को कोई फर्क नहीं है। जिन जिन बातों को छोड़ना है, जिन जिन बातों में बढ़ना है, आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए एफिसियंस 5 में सुंदर ढंग से लिखा, पुरानी बातों को क्या करो? उतार डालो। गंदे कपड़ों को साथ में पहनते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम एडजस्ट करते हैं, कपड़ा धो नहीं पाते हैं, लेकिन पास में आने वाला दूध वाला आता है, इतना महकता है, कभी कभी हमको उल्टी आने जैसा हो जाता है, उनको खुद पता नहीं चलता है। लेकिन हमारे जो बुरी बात, पाप की स्वभाव औरों को भी नष्ट करेगा, अपने आप को भी नष्ट करता है। सो अपने आप को जो माफ किए परमेश्वर, उसमें बढ़ते जाना जरूरी है। सो हम तैयार होना जरूरी है। और दूसरा चीज हम देख सकते हैं, सेकेंड थिंग, हम जो परमेश्वर को, पाप को परमेश्वर दूर करके उनको साफ कर लेता है और उनके लिए परमेश्वर उनको अपनाने वालों को प्रतिफल देता है। उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लिए आता है अय्यूब 42
10 को पढ़ेंगे, 42 का 10 अयुब का सबको अच्छा से जानते हैं। अयुब 42 का 10। उनके समान कष्ट उठाने वाले ज्यादा लोग हमारे बीच में भी नहीं है। इतना कष्ट को उठाया। जब अयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अयुब के पास पगले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। सारा दुख बाद में कई लोग अच्छा से सब उस संभव को हम लोग जानते हैं और जो नया है बाद में उसको आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। उस किताब को बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो इतना परीक्षा है, एक ही दिन बच्चे लोग मर गए हैं और अपना इतना धनवान था। एक का एक में अयुब में पढ़ते हैं, सुंदर ढंग से उस वचन को भूल नहीं सकते हैं और उसको पढ़ते हैं। उस देश में अयुब नामक एक पुरुष था, अयुब का एक वह करा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। इतना अच्छे व्यक्ति है। लेकिन 6 में पढ़ते, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित थे। उनके बीच शैतान भी आया। उन्होंने शैतान से पूछा, तो कहां से आता है? शैतान ने यहोवा के उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयुब पर ध्यान दिया है? वो अच्छे हम परमेश्वर के साथ होने के समय दुनिया की बात, शैतान की बात हमें क्या करता है, सामने आता है। लेकिन वो उसको विजय पाया, अपने ऊपर पूरा सिर से पांव तक फोड़े था। इतना धनवान था, वो भागर रहना पड़ा, सब चीज को हो गया। लेकिन परमेश्वर उस उपद्रव में प्रभु के लिए वो रहा, परीक्षा में रहा, कष्ट में रहा, समस्याओं के बीच में ऐसा परमेश्वर आशीष दिया। अपने मित्रों के लिए जब प्रार्थना किया उनको परमेश्वर 2 गुना आशीष का दिया। पगले से सब चीज 2 गुना उनको वापस हो गया, चंगे हो गए हैं। पत्नी तक बोली, प्रभु को प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उनको छोड़ दो, उनको तुम अपमान करो, निंदा करो करके। लेकिन वो बोल रहा, जो परमेश्वर मुझे दिया वो लेने के लिए भी अधिकार है। भलाई को जो प्राप्त किए, बुराई होने से हम उनको नहीं छोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर हमारा सारे चीज के लिए हम लोग क्या करता है, हमारा आत्मिक दौड़ में अच्छा प्रतिफल देने वाला है, हमारे लिए रिवार्ड देने वाला है। और एक चीज मार्कुस 10 में पढ़ते हैं, 29 और 30 में, चेले लोग के जीवन में मार्कुस 10। दूसरा एक चीज है 29 और 30। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिससे मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई और बहनों या माता पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय भी 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों, माता पिता, बाल बच्चों, खेतों और सताव के साथ और परलोक में आनंद जीवन है उनके लिए। पर बहुत से जो पगले हैं पिछले हो गए और जो पिछले थे वे पगले हो गए। यहाँ चेले लोग के बोल रहे, जो अपने जीवन को त्याग करके जो मेरे पीछे आते हैं, अपने घर प्यारों को छोड़ करके, जो वचन परमेश्वर कहता है, उनके लिए 100 गुना प्रतिफल देने वाला। हम परमेश्वर के चेले बन गए, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई चीज को हम लोग त्यागना जरूरी है। जो प्रभु के लिए, उनके राज की बातों के लिए हम त्यागते हैं, चाहे हमारा समय निकाल के प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु के लोग के साथ संगति रखने में और ऐसा संगति में आने में, सारी बातों के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा करते समय परमेश्वर हम लोग 100 गुना प्रतिफल देगा और उसके साथ हमारे लिए परलोक में आनंद जीवन को देगा। ये दुनिया में एंजॉय करते रहेंगे, धनवान के समान हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना, दुनिया का एंजॉय करके अपने सारे चीज, दुनिया की बातों को पगले प्रिय रखेंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, ऐसा समय आ जाएगा हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, उसका प्रतिफल भी नहीं पाएंगे। एक समय आएगा, लाजर सोचा भी नहीं, उनके लिए परमेश्वर ऐसा प्रतिफल दिया,
इब्राहिम को गोद में रखा, उस आनंद जीवन में प्रवेश किया। हमारा जीवन में जो अपने आप को किस किस बातों को त्याग करके प्रभु के निकट आना, ऐसे मीटिंग में रहना, जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, ये तकनीक जो है हमारे लिए क्या करता है, हमारे घर तक प्रभु को उपस्थिति को लाया है। और परमेश्वर हमें इतना प्यार करता है, हमें सारे बातों को समझता है, परेशानियों को दूर करके जो अय्यूब को परमेश्वर दूर किया, हमारे लिए भी दूर करने का परमेश्वर के पास क्षमता है। वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, भलाई करने वाला है। और उनके चेले बन करके जो भी बात को त्यागना है, हम त्याग करके दुनिया के लिए पगले नहीं, प्रभु के बातों को देखेंगे, हमारी सारे बात अपने आप होते रहेगा, उस आनंद जीवन का वारिस बनेंगे। आखिरी में हम लोग देखेंगे तीसरा चीज, हम इफिसियों 5:27 पढ़ेंगे। इफिसियों 5:27 अपने आप को अपने आप को रेडी करना है। 5:27 में हम लोग पढ़ते हैं, और उसी के एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलन, ना जुर्की, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ऐसा कलीसिया में बनाना चाहता, रेडी रखने चाहता है, पगले तैयार होना अपने आप को सारे बातों में। और सेकेंड, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता कष्टों के बीच में और कामों के बीच में, उनके लिए जहान देते हुए, त्यागते हुए, संगति में भाग लेने में, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पूरा प्रयास करते हुए स्थिर होकर आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरा जो है, तुरंत हम रेडी रहेंगे, निष्कलन और निर्दोष, और प्रभु आने के समय जुर्की भी नहीं रहेगा, हम अच्छे तैयार रहेंगे। थोड़ा सा 10 कुमारियों को देखेंगे, 5 तैयार रहे, लेकिन 5 तुरंत झट निकलने के लिए रेडी रहे। ये दोनों फर्क है, एक तैयार होना, एक रेडी रहना है। हम किस में है अपने आप को जांचेंगे। हम रेडी होकर के आगे बढ़ने से हम परमेश्वर के आने के समय, प्रकाशित वाक्य लास्ट में 19 में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 19:7 में, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हम जब कमी हो जाती है, 7 से 9 बाद में पढ़िएगा, तेल की कमी हो गया, उन लोग जा नहीं पाए, जरूर तैयार थे, उन लोग भी वहां आए, पूरा रेडी होके आए, लेकिन जिसके पास सब चीज रेडी था, तेल की कमी भी नहीं रहा, वो परमेश्वर आने के समय दुल्हा के साथ जा पाए। दुल्हन होके आने वाला है, कलीसिया दुल्हीन है, क्या हम तैयार है?